ये कहते हैं कि गैरुल्लाह की ताज़ीम की हर जगह ममनू होती है, जैसे बाद वक़्त हम अपने मुल्क के परचम को सलामी देते हुए उसकी ताज़ीम करते हैं। देखें, ताज़ीम हर जगह मना नहीं होती। ताज़ीम तो हमारे मज़हब का हिस्सा है। अल्लाह की ताज़ीम तो सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा मखलूक की ताज़ीम भी है। अपने माँ बाप की आप ताज़ीम करते हैं, इमाम मस्जिद की, कुरान पाक की, दीनी किताबों की आप ताज़ीम करते हैं। कोई मुअज़्ज़िम दीनी हाफिज़ साहब आ जाएँ, हाजी साहब आ जाएँ, कोई दाढ़ी वाला ही आता है तो हम उसकी थोड़ी बहुत ताज़ीम कर लेते हैं। हर जगह ताज़ीम मना नहीं होती। ताज़ीम वही मना होती है कि जो इस हद तक गुलूफ़ के साथ हो कि ताज़ीम इलाही की राह में रुकावट बन जाए। जैसे खुदा की ताज़ीम कर रहे हैं मादल्लाह, ऐसी ताज़ीम अगर इससे कम दर्जे की है और शरीयत ने उसकी इजाज़त दी है तो ये ताज़ीम मना नहीं होती। तो अपने मुल्क के लिए मतलब कोई ताज़ीमी मामला करना, देखें फ़ौज होती है, अपने अफसरान बाला के सामने खड़े होते हैं ताज़ीमन। इस तरह जो बाहर के मुल्क के आते हैं वो तो गैर मुस्लिमीन भी होते हैं, उनके सामने भी ताज़ीमन खड़े होते हैं। तो क्या उन पर मादल्लाह को शिर्क और कुफ्र का फतवा लगाएंगे? वो एक रिक्वायरमेंट होती है मुल्क की। एक कुछ ऐसे आदाब होते हैं, मतलब किसी मेहमान के सिलसिले में जो हमारी सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनको इख्तियार करना लाजिम होता है। तो इसमें कोई शिर्क या कुफ्र का पहलू नहीं होता। इसी तरह आपके मुल्क का कौमी तराना खड़े हो जाते हैं अदबन, या परचम को सलामी देते हुए खड़े हो जाते हैं, तो इसमें कोई शिर्क व कुफ्र